5 सालों में बिहार में कुत्तों के काटने की घटनाएं जो हैं वो दोगुनी हो गई हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े के अनुसार पिछले 1 साल में कुत्तों की काटने की घटनाएं 22% बढ़ गई हैं। तो आइए डॉग बाइट के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक छोटा सा लघु नाटक करते हैं। एक बच्चा रोज की तरह विद्यालय जा रहा था। स्कूल जाने के क्रम में उसे काफ़ी दूर पैदल चलना पड़ता था। रास्ते में कुछ आवारा कुत्ते भटक रहे थे। अचानक कुत्ते उसके पास आ जाते हैं और उसके हाथ में काट लेते हैं। तभी उसका सहपाठी अभिषेक उसकी मदद के लिए आता है और उसे सरकारी अस्पताल में ले जाता है, जहां डॉक्टर ऋचा उसका इलाज करती हैं। इसके लिए मैं तुमको एंटी रेबीज का एक इंजेक्शन दे देती हूँ और 2 इंजेक्शन पर्ची में लिख देती हूँ, जरूर से लगवाना। तो हमने देखा कि डॉक्टर ऋचा ने इनका इलाज किया और इनको बताया कि इस पर्ची में जो निर्देश दिया गया है उसका ये पालन करें। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो ये डॉग बाइट की घटनाएं हैं आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। हम लोग को जागरूक होना बेहद जरूरी है। आप सबसे पहले ये ध्यान रखें कि जब भी आप रास्ते में जाएं आसपास कुत्ते को ना छेड़ें। बहुत लोगों की आदत होती है कुत्ते की पूंछ पे चढ़ जाते हैं, उसको पत्थर मारते हैं, यानी आप उसको उकसाए नहीं। अगर आप उसको उकसाएंगे तो वो आकर आपको काट देगा। दूसरी बात, कुत्ते को जगह जगह खाना न दें। खाना देने से भी कुत्ते उस जगह पर रोज आते हैं और जिस वजह से हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों को या बड़ों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जब भी आपको कुत्ता काटे तो आप क्या करें, सबसे पहले आपको एक चीज का ध्यान रखना है। आप काटे हुए जगह को बहते हुए पानी में कम से कम 5 से 10 मिनट तक उसको अच्छे से साफ करें। घाव को क्या कर लेना है बच्चे, साफ कर लेना है और उसके बाद पास के अस्पताल में जाना है। जितनी जल्दी हो सके आप हॉस्पिटल में जाकर डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टर आपके घाव का परीक्षण करेगा, वो देखेगा कि घाव जो है आपका कितना गहरा जख्म है, तो आपको एंटी रेबीज वैक्सीन का इंजेक्शन देगा। अगर मान लीजिए घाव बहुत ज्यादा गहरा है, कुत्ते ने बहुत ज्यादा काट लिया है और मांस तक बाहर आ गया है, तो उसके लिए आपको एंटी रेबीज वैक्सीन के साथ सीरम भी वो देगा। बेटा, जब ये डॉग बाइट होता है ना, कभी कभी ये खतरनाक रूप ले लेता है। अगर आप इसको लापरवाही बरतते हैं तो आप सोचते हैं बस ऐसे ही साफ कर लिया कुछ नहीं होगा, लेकिन नहीं बेटे, खतरा होता है। क्या खतरा होगा? इसका खतरा जरूरी है कि आपको आज ही लक्षण उसके दिखाई दे और फिर इसका कोई इलाज नहीं है। अगर रेबीज शरीर में फैल जाए तो उसका कोई इलाज नहीं है, ये लाइलाज है। इसका एक ही इलाज है, फिर सीधे ऊपर पहुंच जाए। अगर आप उसमें सावधानी नहीं बरतते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं और डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो जरूर बताएं कि आपको किस कुत्ते ने काटा है, आवारा पशु ने काटा है या आपके पालतू कुत्ते ने काटा है। बहुत लोगों का शौक होता है घर में कुत्ते पालने का, कुत्ते को आप लोग इंजेक्शन दिलवा के भी रखते हैं। ये सारी बातें भी डॉक्टर को बतानी है कि हाँ भाई, मुझे जिस कुत्ते ने काटा वो क्या था, आवारा पशु था, वो सड़कों पे घूमने वाला कुत्ता था, उसने मुझे काटा, वो ऐसा दिखता था। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। तो मैं पूछना चाहूंगी, बच्चे खड़े हो जाओ। सपोज करते हैं मैं कुत्ता हूं, मान लो, और मैंने अपना नाखून इसको लगा दिया, नाखून मार दिया। ठीक है, क्या कर दिया मैंने, नाखून मार दिया और देखो इस पे नाखून का निशान लगा दिया। क्या करोगी, हॉस्पिटल में जाओगी? यस मैम। क्या क्या करोगी बताओ? सबसे पहले तो बहते हुए पानी में अपने घाव को धो लेंगे और उसके बाद अस्पताल में जाएंगे। बहुत बढ़िया। ठीक है, नाखून, वहां से भी आपको रेबीज फैलने का खतरा होता है अगर खून निकल जाए। बहुत ही बढ़िया। चलो बेटी खड़ी हो जाओ। क्या जो कुत्ते होते हैं इधर आसपास उनको छेड़ना जरूरी है? आप मार के पत्थर जाओगे आगे? नहीं ना, छेड़ना जरूरी है। क्या हमारा पशु को हर जगह खाना देते चल रहे हैं कुत्तों को खास तौर से? नहीं ना, बैठ जाइए, खड़ी हो जाइए। अगर जब कुत्ता काटता है तो डॉक्टर को हमें क्या क्या बताना है? बताना है कि हमें कौन सा कुत्ता काटा है, पालतू या आवारा कुत्ता, और डॉक्टर को बताना है कि कुत्ता कैसा था। हाँ। और वो दिखने में कैसा था और वो कुत्ता कितना गहरा काटा है।
घाव का एग्जामिन कराएंगे, ठीक है? बैठ जाइए। तो आप इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे बच्चे? अपने आसपास भी इस बात को बताएंगे? जागरूकता फैलाना है ना? तभी हम क्या हो सकते हैं, डॉग बाइट से बच सकते हैं। कभी कभी होता है कि हम यूं ही खड़े हैं, आके झपट्टा काट लिया जी, ठीक है? तो इसलिए सावधानी बरतना है। जरूरी नहीं कि जब उसको हम छेड़ेंगे तभी काटेंगे, लेकिन फिर भी हमको उसको छेड़ना नहीं है, उसको जगह जगह खाना देना नहीं है। तो स्कूल के आसपास भी कुत्ते हैं, है ना? बहुतों को देखती हूँ मैं, ये बच्चों को मैं बार बार समझाती हूँ बच्चे कि आप कुत्तों को मत छेड़िए। वो चुपचाप बैठा है और कोई जाएगा बच्चा जाके उसके पूंछ पे से चढ़ जाएगा, बड़ा खुश होगा, कुत्ता का काय काय, अरे ये बड़ा मजा नहीं। तुम्हारे साथ कोई ऐसा करेगा तो कैसा लगेगा? मैं आके तुम्हारे ऐसे कस में हाथ दबा दूं, कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। तो हमें जानवरों को भी क्या करना है, मानवता वहां पे दिखाना है अपना, ठीक है? तो मेरे सब बच्चों में पता चल गया कि क्या करना है? किसी को कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई क्वेश्चन? तो चलो अपने आप के लिए 3 तारीफ जाओ। वेरी गुड बच्चे, बहुत अच्छा लगा, तुमने सभी जानकारियों को लिया और सब कुछ अच्छे से।